हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। अमेरिका के बहुत प्रख्यात राइटर एडगर एलन पो, जो रहस्य कथाओं के पिता गिने जाते हैं, उनके स्टोरी का नाम है टेल टेल हार्ट। मैं बहुत तंग मनोदशा में था। मैं आज भी तंग मनोदशा में हूँ। उस व्याधि के कारण मेरी इंद्रियां सतेज हो गई है और मेरी सुनने की इंद्रियां तो बहुत सतेज हो गई है। आकाश या पाताल में से आता हुआ कोई भी छोटा सा आवाज भी मैं सुन सकता हूँ। वो ख्याल मेरे मन में कब उठा वो तो पता नहीं है, पर जब से उठा तब से वो मेरे पीछे पड़ गया। दिन रात मेरे को सताने लगा। वो ख्याल था एक बूढ़े का। वो बूढ़े को मैं चाहता था। बूढ़े ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, न तो मेरा अपमान किया था, पर वो कारण था बूढ़े की आंख, उसकी फीकी नीली आंख। वो जब जब आंख मेरे पर मंडराती थी तब तब मेरा खून शिथिल हो जाता था। मैं कांपने लगता था, मैं थरथराता था। इसीलिए मैंने उसका खून करने का निश्चय किया। उसको निपटाने से पहले अगले सप्ताह मैंने उसकी बहुत परवरिश की, उसके साथ बहुत बातें की। फिर रात को मैं अंधेरे में उसके कमरे की ओर जाता था, उसके कमरे की कुंडी घुमाता था और हल्के से दरवाज़ा खोलता था। साथ में एक फानुस रखता था। फानुस बिल्कुल ढका हुआ रखता था, जिसके कारण वो बूढ़ा जग न जाए। फिर धीरे से मैं फानुस को दरवाजे के अंदर लेता था और फिर मेरा सर अंदर लेता था। इतने में करीब 1 घंटा लग जाता था। कितना मैं होशियार हूं आपको पता चल गया होगा। मैं पागल नहीं हूं, पर हर बार मैं काम तमाम नहीं कर पाता था। आप समझे नहीं, क्योंकि मेरा बूढ़े से कोई विरोध नहीं था। मेरा विरोध था उसकी आंख से, और मैं जब जब जाता था तब तब उसकी आंख बंद रहती थी। 8वीं रात को मैं बड़ा सावध हो गया था। मैं घड़ी की सुई से भी धीमी गति से उसके कमरे के नजदीक गया। मैंने बड़े धीरे से कुंडी घुमाई और हल्के से दरवाजा खोला। मैंने फानुस को बराबर ढक दिया था। पहले मैंने फानुस घुसाया, फिर बाद में अपना सर, फिर मैं पूरा अंदर दाखिल हो गया। कमरे में बिल्कुल अंधकार था। जैसे मैं फानुस पे से पर्दा हटाने गया तो मेरा हाथ कुंडी से टकराया। आवाज सुनकर बूढ़ा चिल्लाया और बिस्तर पे उछल बैठा। वो चिल्लाया, कौन है? मैं भी पलक झपकाए बिना वहां चुपचाप खड़ा रहा। वो भी कान लगाए सुनता रहा अपनी मौत के पैरों की आवाज। वो बिस्तर में कांप रहा था। वो अपने आप को समझा रहा था कि होगी कोई कुदरती आवाज या कोई चूहा दौड़ा होगा, पर सब व्यर्थ, क्योंकि मौत उसके नजदीक सरक रही थी। वो मौत की गूंज उसे सुनाई देती होगी। उसे मैं दिखाई तो नहीं देता होगा, पर मेरी मौजूदगी से वो अनजान भी नहीं होगा।
मैंने धीरे से पर्दा हटाया। प्रकाश की एक छोटी सी लकीर जा गिरी उस गिद्ध की आंख पे। उसकी आंख खुली थी। उसकी खुली आंख देखकर मेरा गुस्सा भड़क उठा। मेरा खून खौल उठा। वो भी कांपने लगा। उसकी आंख खुली देखकर मैं पागल सा हो गया। मुझे कुछ आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि लप-तप लप-तप लप-तप। मेरी सुनने की इंद्रियां बड़ी तेज हो गई थी। वो आवाज मैं बिल्कुल सुन रहा था। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो आवाज नर्क के नगाड़े की तरह बढ़ रही थी। मेरा गुस्सा भी और भड़क रहा था। वो आवाज और बुलंद हो गई। मुझे लगा कि उसका हृदय फट जाएगा, पर वैसे मैं फटने नहीं देने चाहता था। मैंने अचानक फानुस पे से पर्दा पूरा हटा लिया और सीधा कूदा उस बूढ़े के ऊपर। बूढ़े ने एक बड़ी चीख लगाई, मौत की चीख। फिर मैंने उसकी टांग पकड़ के घसीटा और फर्श पे फेंका और खटिया उसके ऊपर उल्टा दी और उस खटिया के ऊपर मैं चढ़ बैठा जब तक उसकी हृदय बंद हो जाए। मुझे लगा कि उसका हृदय बंद हो गया था। मैंने जांचा कि उसका हृदय बंद हुआ था। मैं खुश था क्योंकि मैं आजाद हो गया था उसकी आंखों से। मैंने बूढ़े का सर, पांव, हाथ सब कुछ काट डाला और फर्श के 3 पाटिये उखाड़ के उसके नीचे सारे अंग उपांग छुपा दिए और साफ सूफी ऐसी की कि किसी को गंध भी ना आए। मैं खुश था क्योंकि मैं आजाद हो गया था उस फीकी नीली आंखों से। उस समय सुबह के 4 बजे थे। बाहर बिल्कुल अंधकार था, मध्यरात जैसा अंधकार था। मुझे थोड़ी थकान भी लगी थी, पर फिर भी मैं खुश था क्योंकि मैं आजाद था। उसी समय मुख्य दरवाजे पे एक दस्तक हुई। मैं जरा भी घबराया नहीं क्योंकि घबराने का कोई कारण ही नहीं था। मैंने दरवाजा खोला। 3 आदमी मेरे कमरे में आए। उसने बताया कि वो पुलिस वाले हैं। किसी पड़ोसी ने एक चीख सुनी थी और उसने पुलिस वाले को खबर की थी। मैंने बताया कि वो चीख तो मैंने लगाई थी। एक डरावना सपना देखा था मैंने। उसने मेरा पूरा घर छान लिया। फिर एक पुलिस वाले ने बूढ़े के बारे में भी पूछा। मैंने बताया कि वो तो गांव गया है। मैं उन लोगों को बूढ़े के कमरे में ले गया और सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया। उसका कपड़ा, उसका पैसा, थोड़ा सा सोना था वो भी दिखाया, जिससे वो मेरे पर कुछ शंका न करे। वो लोग वैसे तो बिल्कुल शंका मुक्त हो गए थे। मैंने फिर 3 कुर्सियां लगाई उसी पाटिये पे। वो तीनों लोग वहां बैठे और कुछ लिख लिया। फिर बातें करने लगे। बातें करते करते वो हवामान की बातें करने लगे, देश की बातें करने लगे, उन लोगों के घर की बातें करने लगे और गप्पे लगाने लगे।
मेरे को थकान लगने लगी थी क्योंकि मैंने पूरी रात काम किया था। मैं चाहता था कि वो लोग कब यहां से जाए। मुझे उन लोगों पर घृणा होने लगी। पर वो लोग तो बातें बनाते रहे। लगता था कि वो लोग जाने वाले नहीं हैं। मैं बहुत थक गया था। मेरा सर में भी दर्द होने लगा। फिर मेरा सर इतना जोर से धड़कने लगा, उसमें धड़काने लगने लगे। मैं थोड़ा सा घबरा गया। फिर मैंने देखा तो वो आवाज कहीं बाहर से आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज तेज हो रही थी। वो आवाज पहचानी थी, जैसे कंबल में लपेटी हुई घड़ी की आवाज। लप तप लप तप लप तप। मैं पहचान गया। वो आवाज थी वो बूढ़े के हृदय की। वो आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। वो आवाज बढ़ने लगी। लप तप लप तप लप तप लप तप। मैं बड़ा घबरा गया। वो आवाज और तेज होने लगी। वो आवाज बुलंद होने लगी। मैंने चाहा कि ये लोग जाते क्यों नहीं है। वो लोग तो मुस्कुराते रहे, बातें करते रहे। वो आवाज तेज होने लगी। लप थप लप थप लप थप लप थप। आवाज इतनी तेज हो गई कि मेरा कान फटने लगा। मैंने मेरे दोनों हाथों से मेरा कान ढक दिया। फिर भी आवाज और बुलंद होती चली और वो लोग मुस्कुराते रहे। कहीं वो लोग दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। कहीं उन लोगों को भी ये आवाज सुनाई तो नहीं देती होगी कि फिर वो लोग मेरी मश्करी कर रहे हैं, मेरी मजाक बना रहे हैं। ये लोग मेरी इतनी क्रूर मजाक क्यों बना रहे हैं। मैं जोर जोर से बातें करने लगा। मैं उठ के कमरे में चक्कर लगाने लगा। मैंने मेरी कुर्सी उस पाटिये पे घिसी, पाटिये पे पछाड़ी। आवाज और तेज होने लगी। वो लोग हंसते रहे। मैं मेरी मजाक सहन न कर पाया। मैंने कहा, मैं चिल्ला के बोला, हाँ मैंने खून किया है। मैंने उस बूढ़े का खून किया है और मैंने छुपाया है उस बूढ़े को उन 3 पाटियों के नीचे। और बूढ़े के शव के अंदर धड़क रहा है उसका हृदय। लप थप लप थप लप थप लप थप।